दोस्तों, जज साहब जल्दी जल्दी में अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। तभी रास्ते में एक दरोगा ने उनकी गाड़ी रोकी और जबरदस्ती चालान बनाने लगा। लेकिन जज साहब ने दरोगा को पूछा कि किस बात का तुम चालान बना रहे हो? तो दरोगा गुस्से में आकर जज साहब को थप्पड़ मार देता है और उनकी गाड़ी भी जब्त करवा देता है। भरे बाजार में एक दरोगा जज साहब का अपमान कर देता है। इसके बाद जज साहब ने जो किया उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां पर रवि नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहा करता था। रवि के पिताजी रवि को 2 साल की उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। तब से रवि की मां चौराहे पर चाय समोसा बेचकर रवि को पाल पोस रही थी। रवि हमेशा से ही एक गरीब परिवार से था। उसकी मां उसको बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। रवि भी अपनी मां से खूब प्यार करता था। अक्सर रवि भी अपने चाय के ठेले पर जाकर अपनी मां की मदद करता था। वह स्कूल से आने के बाद चाय की थैली पर चला जाता था। रवि अपने स्कूल में खूब अच्छे नंबर लाकर पास हुआ करता था। वो हमेशा से ही पढ़ाई में काफी तेज था। उसका दिमाग आम बच्चों से बहुत ज्यादा तेज चलता था। उसकी मां कहती कि तू तेरे पिता के ऊपर गया है, तेरे पिता भी काफी तेज दिमाग के थे। रवि अक्सर अपनी मां से सवाल करता कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? पापा क्या करते थे? आप तो कहती थी कि पापा बहुत तेज दिमाग के थे, बहुत ही अच्छे थे पापा। तो फिर पापा करते क्या थे और हम इतने गरीब क्यों रह गए? तो रवि की मां उसे बताती है कि उसके पिताजी एक सरकारी वकील थे। उसके पिता गरीब लोगों की हमेशा मदद करते थे। जो व्यक्ति किसी झूठे आरोप में फंस जाता था या फिर जो व्यक्ति सच्चा था लेकिन उसके पास केस लड़ने के पेशे नहीं होते थे, तो रवि के पिताजी ऐसे व्यक्तियों का केस लड़ा करते थे। कभी किसी से ना ही पैसा लेते थे और ना ही किसी से रिश्वत लेते थे और वे लोगों का केस भी बहुत ही जल्दी जिता दिया करते थे। वे हर केस को बहुत अच्छे से लड़ते थे। कई सारे दूसरे वकील उनसे जलते थे क्योंकि वे गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त में केस जिता दिया करते थे और दूसरे लोग पैसे लेकर भी केस नहीं जिता पाते थे। इसलिए एक समय पर उनका खूब नाम चलता था। रवि के पिताजी गरीब रह लिए लेकिन कभी उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। उनकी इसी दया भाव ने उनके परिवार को कभी अमीर नहीं बनने दिया। वो चाहते तो खूब पैसा कमा सकते थे लेकिन वे केवल सरकारी तनख्वाह पर ही अपना गुजारा चलाते थे। तो रवि अपनी मां से पूछता है कि मां, आखिर पिताजी की मौत हुई कैसी थी? तो रवि की मां रवि को एक बहुत बड़ा सच बताती है कि तुम्हारे पिता एक गरीब का केस लड़ रहे थे। उस गरीब की जमीन पर उस समय के विधायक ने कब्जा कर रखा था और वह विधायक वह जमीन उस गरीब को नहीं दे रहा था बल्कि उस जमीन के झूठे कागजात बनाकर खुद के नाम करना चाहता था, जिसके चलते वह गरीब अपनी सारी जमीन से हाथ धो बैठा था और विधायक के खिलाफ कोई केस भी नहीं लड़ रहा था। तभी तुम्हारे पिता ने उस गरीब का केस लड़ा और कोर्ट में काफी अच्छे से उस गरीब का केस आगे बढ़ रहा था। तभी तुम्हारे पिता को खूब सारी धमकियां मिल रही थीं। एक के बाद एक कई सारे विधायक के लोग तुम्हारे पिता को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे लेकिन तुम्हारे पिता टस से मस नहीं होते थे। लेकिन जब एक दिन सुनवाई हो रही थी तो उस समय का जो जज था उसने सारे सबूत होते हुए भी विधायक के पक्ष में फैसला सुना दिया था और वह सारी जमीन विधायक के नाम करवा दी थी। पूरे कोर्ट में उस जज ने विधायक के हक में फैसला सुनाया, वो भी सारे सबूत विधायक के खिलाफ थे। फिर भी क्योंकि वह जज भी विधायक के टुकड़ों पर पलने वाला जज ही था और इस बात से और इस केस के बाद तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। वो न्याय प्रणाली में इतना बड़ा धोखा होने पर बहुत ज्यादा दुखी थे। वो मुझसे कहते हैं कि एक दिन अपने बच्चे को भी मैं जज बनाऊंगा ताकि कभी ऐसे धोखे ना हो पाया हो, क्योंकि न्यायाधीश ही अगर ऐसा घूसखोर निकल जाए तो फिर न्याय कैसे होगा, क्योंकि न्याय देने वाला ही ऐसी धांधली करने लगे। इस बात से तेरे पिता बहुत ज्यादा नाराज थे और कई दिनों तक दुखी थे और एक दिन तेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था। वो कई दिनों से दुखी थे और उसी दुख के चलते तेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था। शिवम अपने पिता के साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी मां से कहता है कि मां, मैं एक दिन पापा के जैसा वकील बनूंगा और बड़ा होकर जज बनूंगा, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। वो अपनी मां के साथ चाय की टपरी पर चाय भी बेचता, स्कूल भी जाता, वहां भी खूब मेहनत करता। अब उसके मन में एक लक्ष्य पैदा हो गया था। उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था और उसे पता था कि वह अपने पिता के लिए अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसके बाद उसने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करी और फिर वह LLB की परीक्षा देने लगा। उसने सबसे पहले लॉ में ग्रेजुएशन करा और जब उसे LLB की डिग्री मिली तो वह फिर ट्रेनिंग लेने लगा। कोर्ट में जा जाकर उसने सबसे पहले असिस्टेंस का कार्य किया। कई सारे वकीलों के अंडर में रहकर उसने सारा कार्य करना सीखा। उसकी चतुरता, उसका दिमाग अपने पिता के जैसा ही तेज था। कई बड़े बड़े वकील उसकी चतुरता के दीवाने हो गए थे, इसलिए वह सबका चहिता बन चुका था। पूरे कोर्ट परिसर में करीब साल भर के अंदर ही उसने पूरे कोर्ट में अपनी पहचान बना ली थी। अक्सर उस कोर्ट में एक दरोगा आया करता था। वह दरोगा वहां के कई सारे वकीलों से हफ्ता लेता था। जब रवि अपने सीनियर से पूछता कि यह दरोगा आखिर कौन है और आखिर क्यों, अक्सर आकर हफ्ता लेता है और सब लोग इसे हफ्ता आखिर क्यों दे देते हैं, तो उसके सीनियर कहते हैं कि यह दरोगा कोई आम दरोगा नहीं है,
यह विधायक का सबसे खास रिश्तेदार है और उसी के दम पर यह हम सभी से हफ्ता लेता है और विधायक भी हम सभी की खूब मदद करते हैं, जिसके चलते हमें भी कोई ऐतराज नहीं होता है। हफ्ता देने में रवि धीरे धीरे समझ रहा था कि कहीं यही विधायक वो तो नहीं है जिसने वो जमीन धोखे से हड़प्पी थी। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अब रवि खुद अकेले केस लड़ने लग गया था। उसने सबसे पहला केस एक गरीब व्यक्ति का ही लड़ा था। उस गरीब के पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के, क्योंकि उसका जो भाई था उसने उसकी सारी जमीन धोखे से हड़प ली थी। सारे कागजात भी अपने नाम करवा लिए थे और वह बेचारा गरीब, उसके पास तो केस भी नहीं थे केस लड़ने के, जिसके चलते रवि ने उसका केस लड़ा और उसके सामने एक अच्छा वकील था। लेकिन फिर भी रवि ने वह केस काफी जल्दी सुलझा लिया और उसने अपना पहला ही केस काफी अच्छे से जीत लिया था, जिसके चलते उसकी पूरे कोर्ट में वाहवाही हो रही थी। कई लोग उसको अब जानने लगे थे और वहां के न्यायाधीश भी उसकी इस प्रतिभा को देखकर काफी आकर्षित हुए थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और रवि कई सारे केस बहुत अच्छे से सुलझा लेता था। अक्सर वह कई गरीबों के केस फ्री में लड़ा करता था। अब धीरे धीरे रवि की हालत भी काफी अच्छी हो रही थी। उसने अपना खुद का घर भी ले लिया था। उसकी माँ की भी हालत अब अच्छी हो चुकी थी। पहले वह गरीब थे, लेकिन अब धीरे धीरे वह पैसे वाले बन रहे थे। समय आगे बढ़ता गया और रवि की शादी भी हो गई और रवि के 2 बच्चे हुए। रवि अपने पूरे वकालत में काफी अच्छे से केस लड़ा करता था, जिसके चलते उसको करीब करीब 8 सालों से वह अच्छे से वकालत कर रहा था। इसके बाद उसने जज बनने के लिए कई सारी परीक्षाएं भी दी और वह उन जुडिशियल सर्विस परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास भी हुआ करता था। और एक दिन उसके नसीब इतने चमक कि वह अपनी सबसे मेन परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाकर पास हुआ, जिसके चलते उसको न्यायाधीश का पद मिल चुका था और अब वह एक जज बन गया था। आज उसके पिता का सपना पूरा हो गया था। सालों की मेहनत, सालों की कठिन तपस्या ने उसे जज बना दिया था। जज बनते ही वह काफी अच्छे तरीके से और न्यायिक तरीके से फैसले करता था। लेकिन जज बनना आसान नहीं था। कई बार उसका मन बहुत उदास रहता था। उसके पिता का ख्याल हमेशा आया करता था। वह चाहता था कि उसके पिता ने जो केस लड़ा था वह केस वापस से वह खोले और उस केस की अच्छे से मन में वापस जांच करे। जिसके बाद जज साहब यानी कि रवि उस गरीब व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसका केस उसके पिता ने लड़ा था। लेकिन कुछ दिनों की खोज के बाद पता चलता है कि वह गरीब तो कब का मर चुका है और आज उसके बच्चे बच्ची किसी दूसरे शहर घर में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। तभी वो उन बच्चों से मिलता है जो आज काफी बड़े हो चुके थे। उनसे मिलकर बातचीत करता है और कहता है कि तुम्हारे पिता की जो जमीन थी उस पर वहां के विधायक ने कब्जा कर लिया था, तो क्या तुम वापस से अपना केस दाखिल करना चाहते हो? कई समय तक जज साहब ने उन गरीब के बच्चों को समझाया तो वे भी वह केस वापस लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर रवि ने एक वकील को वह केस लड़ने के लिए कहा। वह वकील जज साहब का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वह भी तैयार हो गया। वह विधायक आज भी जिंदा थे और वह जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी। जब उस केस को वापस से लड़ा गया तो यह पक्का साबित हो गया कि वह जमीन उस गरीब की थी और उस विधायक ने धोखे से उस जमीन को कब्जा करा था। जिसके बाद रवि को कई सारी धमकियां मिली, लेकिन फिर भी रवि ने कोई गलती नहीं करी और फैसला उस गरीब के हक में दिया। जिसके बाद उस जमीन को उस गरीब के बच्चों के सुपुर्द कर दिया गया। रवि ने अपने पिता का बदला आज ले लिया था। अपने पिता की मौत का जो सबसे बड़ा कारण था, रवि ने उस कारण का ही बदला आज ले लिया था। रवि ने अपने बदले के लिए आज तक शादी तक नहीं करी थी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ, जब तक मैं पिताजी का बदला नहीं लूंगा, उनको न्याय नहीं दिलवाऊंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। रवि की उम्र करीब 35 वर्ष हो चुकी थी। जिसके बाद 35 वर्ष की उम्र में रवि एक वकील से ही शादी करता है। उसका नाम सुहानी था। सुहानी भी एक वकील थी। रवि सुहानी को काफी समय से जानता भी था, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर दिया और दोनों ने धूमधाम से शादी करी। लेकिन अब रवि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रवि की पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने रवि को यह खबर दी तो रवि बहुत खुश हुआ। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। रवि की जिंदगी में उसे अब वह मिल चुका था जिसकी वह सालों से कल्पना कर रहा था। वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। अब करीब 9 महीने हो चुके थे और रवि की पत्नी की डिलीवरी डेट नजदीक आ चुकी थी। एक दिन जब रात्रि में दोनों सो रहे थे, तभी अचानक से रवि की पत्नी को पेट में दर्द होता है। तो रवि तुरंत अपनी कार निकालता है और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी एक नाके पर कुछ हवलदार सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और कई लोगों से पैसे भी मांग रहे थे। जब रवि वहां पहुंचा तो रवि की गाड़ी को एक दरोगा ने रोका। तब रवि ने कहा कि मुझे जल्दी में जाना है, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना है।
मुझे जाने दो पाए। लेकिन वह दरोगा रवि की एक बात नहीं सुनता है और कहता है कि तुम तो यह नाटक कर रहे हो, तुम चेकिंग से और चालान से बचना चाहते हो। लेकिन रवि बार बार कहता है कि हमें जाने दीजिए, आप देख सकते हैं कि मेरी बीवी गर्भवती है और उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, थोड़ी सी भी अगर देर हुई तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन वह दरोगा और उसके साथी गण रवि यानी कि जज साहब की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसके बाद जज साहब अपना आईडी कार्ड निकाल के उस दरोगा को बताते हैं और कहते हैं कि मैं एक जज हूँ और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, मुझे यहाँ पर फोकट में रोक रखे हो तुम्हें, जबकि मैंने बोला कि मैं जल्दी में हूँ और मुझे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। ये क्या गुंडागर्दी तुमने लगा रखी है। जब रवि ने ऊंची आवाज में बोला तो वह दरोगा रवि को कहने लगा कि अरे जज साहब क्यों भड़क रहे हो, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई और आप जाइए, जल्दी से जाइए। इसके बाद वह दरोगा जज साहब को छोड़ देते हैं। लेकिन रवि जल्दी में था इसलिए उसने अभी कुछ नहीं किया। वह बहुत गुस्सा था। जैसे तैसे वह अस्पताल पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में भेजा, जहां पर ऑपरेशन के द्वारा उसको एक कन्या प्राप्त हुई। उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। यह सुनकर वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम थोड़े भी और लेट हो जाते तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्ची दोनों की जान पर खतरा था। यह सुनकर रवि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वह मन ही मन सोच लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन दरोगा को और उन पुलिस वालों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर रवि यानी कि जज साहब एक प्लान बनाते हैं और वे सादे कपड़ों में ही रात के 2 बजे अपनी गाड़ी से वापस उसी रास्ते पर जाने लगते हैं। वहीं नाके पर वो सभी दरोगा आज भी मौजूद थे। लेकिन इस बार रवि ने सारा प्लान बना रखा था। जज साहब ने अपनी शर्ट की जेब पर एक कैमरा वाला पेन लगाया। इसके बाद उन दरोगाओं ने जज साहब की गाड़ी रोकी और कहा कि चलो बाहर आओ। तो जज साहब कहने लगे कि क्या हुआ, रात में क्यों रोक रहे हो मुझे? तो वह दरोगा कहता है कि तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा। तो जज साहब कहते हैं कि मैं तो काफी आराम से चला रहा था, किस बात का चालान काटोगे? तो दरोगा कहता है कि मुझसे सवाल मत करो और चुपचाप पैसे निकालो। तो जज साहब कहते हैं कि इस बात के पैसे और रात में मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हो? तो दरोगा कहता है तुम्हें मैं थाने ले चलूं? क्या तुम बहुत सवाल करते हो? तुम्हें कहा ना कि चलो जल्दी से पैसे निकालो और चुपचाप अपना रास्ता नापो। वह दरोगा जज साहब से घूस मांग रहा था। वह जानता नहीं था कि वह जज साहब है जो कि एक न्यायाधीश है और दारोगा उन्हीं से रिश्वत ले रहा था, उन्हीं से घूस ले रहा था। तब वह दारोगा कहता है कि निकाल रहे हो या तुम्हें गाड़ी में डालूं और थाने ले चलूं? तो जज साहब कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ले चलो, मुझे तुम्हारे जैसे दरोगा मुझे थाने ले जाएंगे। और जज साहब हंसने लग जाते हैं। तो दरोगा गुस्से में आकर जज साहब को 2 थप्पड़ मार देता है। लेकिन जज साहब खुद के ऊपर कंट्रोल करते हैं और सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड होने देते हैं। वह दरोगा जज साहब के साथ खूब सारी बदतमीजी करता है और अंत में जज साहब की गाड़ी को सील करके जज साहब को थाने ले जाता है, जहां पर थाने में जज साहब को बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगे, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हें यहां से मैं छोड़ूंगा नहीं। बेचारा दरोगा समझ नहीं पा रहा था कि जिसको उसने थाने में बंद करा और जिससे वह पैसे मांग रहा है वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जज है, एक न्यायाधीश है। दरोगा जज साहब को कहता है कि तुम कितने ढीठ इंसान हो, तुम लॉकअप में बंद होने को तैयार हो लेकिन पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो। दरोगा कहता है कि तुम अगर ढीठ इंसान हो तो मैं भी तुमसे बड़ा ढीठ इंसान हूं, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पैसे नहीं दोगे। इसके बाद रवि कहता है कि तुम्हें पैसा ही चाहिए तो ठीक है, मैं पैसा फोन करके मंगवाना हूं, मुझे मेरा फोन दो, मैं एक जने को फोन करता हूं, तुम्हारे लिए पैसा आ जाएगा। तो वह दरोगा रवि को उसका फोन दे देता है। तो रवि उस एरिया के एसपी साहब को फोन लगाता है और कहता है कि साहब जी, तुम्हारे दरोगा ने मुझे जेल में बंद कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। दरअसल जज साहब का दोस्त ही उस शहर का एसपी था। कुछ देर के अंदर ही एसपी साहब थाने में आ जाते हैं और उस दरोगा को खूब थप्पड़ मार मार के जलील करते हैं और कहते हैं तुमने किसको थाने में डाला है, तुम्हें पता भी है? तो दरोगा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि साहब क्या हुआ? तो एसपी साहब कहते हैं कि ये अपाय का न्याय आयतापान की पाया, कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक न्यायाधीश है, ये जज साहब है। जब यह सुनता है तो वह दारोगा सदमे में आ जाता है। वह तुरंत जाता है और वह लॉकअप खोलता है और जैज के पांव में गिर जाता है और कहता है साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप एक जज है। इसके बाद एसपी साहब भी जज से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि इसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, इसको सजा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जज साहब कहते हैं कि यह दरोगा और उसके साथ वाले रोजाना वहां रात्रि में नाके पर खड़े हो जाते हैं और आम लोगों को रोक रोक कर उनसे खूब पैसा लेते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि साहब आप चिंता मत करिए, अब इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। लेकिन एसपी साहब और दरोगा जज साहब को कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप एक जज है, तो यह दरोगा आपको जेल में भी नहीं डालता और आपके साथ बदतमीजी भी नहीं करता। तो जज साहब कहते हैं कि मुझे इसको रंगे हाथों पकड़ना था।
मेरे पास इसके पुख्ता सबूत आ चुके हैं। अब मैं कोर्ट में इसको और इसके पूरे साथियों को गरीब लोगों से पैसा मांगने और उनको जलील करने के जुर्म में इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। जब दरोगा यह सुनता है तो उसके छक्के छोड़ जाते हैं। एसपी साहब भी जज की साइड लेते हैं और अपने दोस्त होने का फर्ज निभाते हैं। इसके बाद कोर्ट में उन सभी दरोगा को निलंबित किया जाता है और 5-5 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक चाय बेचने वाले लड़के ने अपने पिता का बदला लिया और वह भी एक अच्छा वकील बनकर एक जज बना। दोस्तों की सत्य घटना से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।